भगवान शिव के चरित्रों से जोड़ा है और इस नगर का ही नाम है अगर नी हटा दो तो शिव ही बचेगा। नी हटा दो पीछे का तो शिव ही बचेगा। और यहीं से हम कथा को प्रारंभ करे देते हैं कि जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। भगवान शिव के बगैर दुनिया में किसी का काम नहीं बनता है। राम का भी काम तब तक नहीं बना जब तक उन्होंने रामेश्वरम में भोलेनाथ को नहीं बिठा लिया, रावण को नहीं जीत पाए। भगवान कृष्ण का काम भी तब तक नहीं बना जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव को नहीं बिठा लिया। तो जब राम और कृष्ण का काम बिना भगवान शिव के नहीं चलता है तो हमारा और आपका काम बिना भगवान शंकर के कैसे चलेगा। मैं शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करूं। मेरी जितनी बहनें सुहागनें बैठी अपने सिर पे पल्ला डाल लो और जितने भाई सिर पे टोपी लगाए हो पगड़ी लगाए हो तो निकाल दो। ये सबसे बड़ा अपराध है शिव महापुराण का। एक बात अब जीवन में ध्यान रखना। देखो आप कहोगे महाराज जी बैठे और राय देने लगे। अब राय तो देनी पड़ेगी क्योंकि विधायक ही राय है। तो राय सलाह के लिए तो बुलाया है, नहीं बुलाया है तो हमारे तो हर शब्द में राय देंगे आपको। राय माने सलाह, तो हम आपको सलाह ही देने आए हैं। इस शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है। किसी को भ्रांति ना हो इसलिए मैं श्लोक संख्या तक बता रहा हूं। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43 में ऐसा आया है कि जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना सिर पे टोपी पगड़ी तौलिया डाल के करता है उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। आज के बाद इस चीज का ख्याल रखना। पुरुष वर्ग कभी रुद्री बनाओ, कभी शिव जी के मंदिर में जाओ, कभी शिव जी को जल चढ़ाओ, तो ध्यान रखना कि सिर पे कपड़ा ना हो। हमारे सनातन धर्म में सिर पे तौलिया डाल के पूजा करने का विधान नहीं है। हमारे यहाँ हम लोग चोटी बांध के पूजा करते हैं। आपने देखा होगा हमारे आचार्य लोग जब पूजा कराते हैं तो पहले आचमन कराएंगे, फिर पृथ्वी का पूजन कराएंगे और उसके तुरंत बाद कहेंगे चलो चोटी पे हाथ रखो। हम शिखा वाले हैं, हम टोपी पगड़ी वाले नहीं हैं। ठीक, हम चोटी बांधने वाले हैं। और बहनों से प्रार्थना है, हालांकि पहले मजाल है कि सिर का पल्ला कंधे पे आ जाए और आज मजाल है कि कंधे का पल्ला सिर पे चला जाए। तरक्की तो हम लोगों ने बहुत की है। पहले सिर का पल्ला कंधे पे नहीं आता था और आज कंधे का पल्ला सिर पे नहीं जा रहा है। और जब पूरी आग लगाई फिल्मी गानों ने, बहुत पहले गाना आया था ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर बीच में एक गाना आ गया सर की जो सर से वो धीरे धीरे, है ना, सब नाश कर दिया। 4 जगह मेरी बहनें कभी खाली सिर मत जाना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, तुम्हारे बच्चे जीवन में बहुत खुश रहें, तुम्हारे पति को कोई बड़ा संकट न आवे, तो इन 4 जगह कभी खुले सिर मत जाना। सबसे पहला जिसके यहाँ मौत हुई हो, 13 दिन तक अगर बेटी मायके में भी रहे तो अपने सिर पे पल्ला डाल के रहे।
जिसके यहाँ बच्चा हुआ हो 10 दिन तक अगर वहां जाओ तो सिर पे पल्ला डाल के रहो। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो वो कभी तुम्हें दिख जाए, भले मायके में हो तो तुरंत सिर पे पल्ला डालो। और भगवान की कथा में और भगवान के मंदिर में कभी भी खुले सिर मत जाना, वरना तुम्हें जीवन में बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। निवेदन, कथा तो हम कहेंगे, पर पहला निवेदन आपसे ये व्यास गद्दी कर रही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि अंत में कुछ जाने वाला नहीं है। अंत में तुम्हारे साथ कुछ जाएगा तो भगवान का नाम जाएगा। अच्छा, इस बात को हम लोग गार्डन में बैठे हैं तो यहीं से समझ लो। जब हमारे यहाँ शादी होती है तो जितनी भीड़ हमारे यहाँ पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में होती है? नहीं होती ना। जितनी भीड़ बारात में होती है, क्या उतनी भीड़ जयमाला में बचती है? नहीं बचती। जितनी भीड़ जयमाला के समय होती है, क्या उतनी भीड़ जब चढ़ाया चढ़ता है, वैवाहिक कार्य होता है तो होती है? क्या नहीं होती ना। और जब जितनी भीड़ विवाह के कार्य में होती है, क्या उतनी भीड़ विदाई के टाइम होती है? विदाई में लड़का अकेला खड़ा होता है और लड़की अकेली खड़ी होती है। अब यहीं से विचार करो, जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन कौन खड़ा होगा? विचार करो। कोई खड़ा रहेगा साथ में? उस वक्त सिर्फ तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे। और इसका सीधा प्रमाण आप देखो, जब द्रौपदी का चीर खिंचा तो पूरा परिवार बैठा था कि नहीं बैठा था? 5 पांडव, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, एक से एक महारथी। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, हाँ थोड़ा अर्जुन ने जरूर कहा था युधिष्ठिर से कि भैया देखो लग रहा है कि द्रौपदी को चक्कर आ रहा है, जाके हाथ पकड़ लो। युधिष्ठिर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले अर्जुन चक्कर 2 प्रकार का होता है। एक तो आता है बुखार में चक्कर, और बुखार में जब चक्कर आता है तो कोई भी हाथ पकड़ लेता है, अपरिचित आदमी भी हाथ पकड़ लेता है। अस्पताल में हम घूमने लगे तो कोई भी हाथ पकड़ लेके चलो भैया इसको चक्कर आ रहा है। पर अर्जुन एक चक्कर और होता है, वो होता है समय का चक्कर। और जब समय का चक्कर आता है फिर कोई हाथ नहीं पकड़ता है। क्या पकड़ता है? बुखार के चक्कर में कोई भी हाथ पकड़ ले, पर जब समय का चक्र घूमता है तो फिर अपने भी दूर हो जाते हैं। हम लोग एक बात कहते हैं ना, उनके साथ इतने लोग परमानेंट, उनके साथ इतने लोग परमानेंट, उनके साथ 500 लोग परमानेंट, यहां कोई किसी के साथ नहीं है। तो ये भीड़ काहे की है? ये भीड़ समय की है। अभी समय अच्छा है तो लाखों की भीड़ है, और जिस दिन समय का चक्कर आएगा तो अपने घर के ही नहीं पहचानते। समय का चक्कर बड़ा बलवान है। तो जब द्रौपदी का चीर खिंचा, साड़ी खिंची, तो कोई काम में आया? बैठे तो सब रहे, तमाशा सबने देखा, पर सहारा किसी ने नहीं दिया। ऐसे ही जीवन में जब द्रौपदी की साड़ी खिंची सब तमाशा देखते रहे, पर आखिरी में काम में कौन आया? बांके बिहारी आए कि नहीं आए? ऐसे ही जब हमारी नाड़ी खिंचेगी, आखिरी में नाड़ी खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? कोई जानमकार, कोई डॉक्टर, कोई बूढ़ा बुजुर्ग आके कहेगा भैया नाड़ी खिंच रही, अब नीचे लेटा दो।
उस वक्त पूरा परिवार तुम्हारे साथ रहेगा, पर काम में कोई नहीं आएगा। काम में तो तुम्हारा भजन ही, तुम्हारा सत्कर्म ही तुम्हारे काम में आएगा। इसलिए निवेदन है, जैसे बने वैसे भगवान का नाम लेते रहना, नाम जप करो, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम। मैं यहां से पुराण को प्रारंभ कर रहा हूं। देखो, कथा तो तुम लोगों को सबको आती है। बोलो, किसको पता नहीं है कि शिव जी की पत्नी की पार्वती थी? बोलो, शिवनी में किसको पता नहीं है? 2 बच्चे थे, कार्तिक और गणेश, किसको पता नहीं है? उनके वाहन का नाम नादिया था, किसको पता नहीं है? उनकी 2 बहुएं थी, रिद्धि और सिद्धि, किसको पता नहीं है? हम सीधा सीधा आपसे कह दें, कथा तो आपको जो भी सुननी हो, मेरे आने के पहले एक पर्ची रख देना व्यास गद्दी पे कि मुझे ये बात बताओ। मैं पहली बार इस जिले में आया हूं। 1 मिनट का मैं अपना परिचय दे दूं। मेरी कथा में ना तो स्वर्ग के सपने हैं और ना नरक का भय है। उस सिवनी में अगर कोई एक आध व्यक्ति लौट के आया हो नरक से, तो उसको हमसे मिलवा दो। चलो, हो सकता है यहाँ के लोग नरक न गए हों तो स्वर्ग से तो लौट के आए होंगे, उससे मिलवा देना हमें कि महाराज जी 1 हफ्ते स्वर्ग में रह के आया है। आजकल हम लोग कथा सिर्फ इसलिए सुन रहे कि स्वर्ग मिल जाए, नरक से बच जाए, जबकि वास्तव जीवन में हमने अपने जीवन को नरक बना रखा है। उस स्वर्ग की कल्पना मत करो, कोशिश करो कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाए, तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाए, तुम्हारा परिवार स्वर्ग हो जाए, तो अपने आप तुम स्वर्ग में चले जाओगे। और जब जिंदगी भर नरक बना के परिवार को, समाज को, घर को रखोगे, तो तुम्हें स्वर्ग कहां से मिल जाएगा? इसलिए हम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे जो आपसे झेली ना जाए। हम कोशिश करेंगे कि मरने के बाद आप स्वर्ग जा पाओ चाहे ना जा पाओ, पर हम जीते जी तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे कि तुम जीते जी स्वर्ग का आनंद लो। मरने के बाद किसी को कोई पता नहीं किसका क्या हो रहा है। मैं किसी से नहीं कहता कि घर छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो, बाबा बन जाओ, पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। मैं कभी नहीं, ना 7 दिन में आपसे एक बार भी कहूंगा कि कुछ छोड़ दो। अगर कुछ छोड़ना ही है तो घर मत छोड़ो, परिवार मत छोड़ो, माँ बाप मत छोड़ो, बस बुरी आदतें छोड़ दो, तो तुम जहां रह रहे हो वहीं स्वर्ग में रह रहे हो। बस बुरी आदतें छोड़ो, बुरा देखना छोड़ दो, बुरा सुनना छोड़ दो, बुरा बोलना छोड़ दो, अब बुरे रास्ते पे जाना छोड़ दो, फिर तो तुम वैसे ही बैकुंठ के अधिकारी हो गए। और घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए, वो कर्म वही रहे, तो काय को बाबा बन गए? इससे अच्छे तो घर में ही थे। अगर कर्मों में सुधार नहीं आया, कोई मतलब नहीं। ये मेरी बहनें अभी खूब जल चढ़ा रही होंगी शंकर जी को, है ना? और घर की सास प्यास ही मर रही। बताओ, घर की सास से बेरबान है, शंकर जी के प्राण खाए ले रहे। हालांकि आज पहला दिन है, हम नहीं बोलेंगे ज्यादा कुछ। कल से तो वही लोग आना जिनकी सुनने की दम हो। ठीक, बिल्कुल परेशान मत होना। हमने आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि कल फिर पधारिएगा। तुम में दम हुए तो वही सुनबे की, मैं बिल्कुल अपने घर में रही हो। ये तो बिल्कुल आग ही है, आग है मुंह में। बस बिल्कुल सीधी सीधी बात होगी, जो सत्य है अगर वो सुन सको तो यहाँ तक आना, और सत्य सुनने की ताकत ना हो तो बिल्कुल परेशान मत होना।
मेरी बहनों, भगवान शंकर के मंदिर में सुबह 5 बजे की जगह 9 बजे चली जाना, पर अगर घर में बूढ़ी सास बैठी हो तो 1 गिलास पानी उसको भर के देना। भगवान शंकर तुम्हारे दर्शन तुम्हारे घर में करने आएंगे। तुम्हें शंकर जी के मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, अन्ना तुम तो मर जाइयो। लोटा तो ठीक है, टैंकर लगा लो शंकर जी के मंदिर में, होने कुछ नहीं है। हाँ, होने कुछ नहीं है। तुम तो पूरा बेल उखाड़ के चढ़ा दे, पूरी शिवनी जिले के धतूरे चढ़ा दे, अकौआ चढ़ा दे, होने कुछ नहीं है। कोई मतलब नहीं निकलना है। तो घर मत छोड़ो, परिवार मत छोड़ो, बस बुरी आदतें छोड़ दो। अपने आप जीवन तुम्हारा स्वर्ग बन जाएगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 4 चीजों से आज की कथा को शुभारंभ करता हूं। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। बहुत ध्यान से समझना। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास भी सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास भी सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? पानी के पास सब कुछ है, बस छुआछूत नहीं है। क्या है? अमीर की भी प्यास बुझाता है और गरीब की भी प्यास बुझाता है। रोगी की प्यास बुझाता है और निरोगी की प्यास बुझाता है। पापी की प्यास बुझाता है और पुण्यात्मा की भी प्यास बुझाता है। इसलिए पानी से ये गुण लेना कि छुआछूत मत करना, कभी आदमी को छूने से मत डरना। क्योंकि जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरे व्यक्तिगत विचार से कोई भी जाति नीच नहीं होती है। दुनिया की कोई जाति नीच नहीं है, पर दुनिया में ऐसी कोई जात नहीं है जिसमें 2-4 नीच ना हो। कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में 2-4 नीच जरूर होते हैं, और वो पूरी जात का सत्यानाश करके रख देते हैं। पानी से ये गुण लेना, छुआछूत मत करना। व्यक्ति को छूने में मत डरो, व्यक्ति के कर्मों से डरो, और अपने कर्मों से भी डरना। ध्यान से सुनना, क्योंकि उस ऊपर वाले के घर में आपकी जाति का हिसाब नहीं होना है कि तुम किस जाति में पैदा हुए। बहुत बड़ी जात में हो गए, अकू ठाणे मुर्गा पटाए हुए हैं, खुद की वजन से ज्यादा दारू की शीशियां फेंक दी हुई हैं। भगवान तुम्हें मिलेंगे? नहीं मिलने वाले। उस ईश्वर के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना। देखिए भैया, वह कुर्सी टूट गई शायद। बदल दो, बदल दो।
तो उस ईश्वर के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है, वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा कि तुम किस जाति में गए और तुमने कर्म कौन सा किया। और एक बात और गांठ में बांध लो, अगर तुम्हारे कारण कोई सुख से जी नहीं पाया, तुम्हारे कारण अगर कोई सुख से जी नहीं पाया, तो भगवान तुम्हें सुख से मरने नहीं देगा। ध्यान से सुन लेना, ऐसी मौत देगा कि परिवार वाले भी चाहेंगे कि ये कब मर जाए। इसलिए पानी से ये गुण सीखो, छुआछूत मत करो। और अगर छुआछूत करनी ही है तो मैं बता रहा हूं, इन चीजों को छूने में डरना। सबसे पहले बिजली के नंगे तार को छूने से डरना। कौन कौन छीएगा सिवनी में, जरा हाथ उठाओ। बिजली के नंगे तार को छूने से डरना, बिच्छू के डंक को छूने से डरना, और सांप के मुंह को छूने से डरना। कल नाग पंचमी थी ना। अच्छा, पहले, अब तो कम हो गया है, पहले नाग पंचमी को सांप वाला आता था सांप लेके घर में। हम लोग जब बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो दक्षिणा डालने जाते थे तो डर लगता था, लगेगा भाई काल है। तो वो क्या कहता था, जो सांप लेके आता था, जिसको सपेरा बोलते हैं, वो कहता था भैया डरो मत, हमने जिस दिन इस सांप को पकड़ा तुरंत इसका जहर का दांत तोड़ दिया था, इसका डर खत्म हो गया, यही कहता था। अब ये दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सांप का जहर का दांत तोड़ दो तो सांप का डर खत्म हो जाता है। आज के आदमी का कौन सा अंग तोड़ के फेंक दें कि आज के आदमी का डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरा है। कहां किसको कब काट दे, आज के आदमी का कोई भरोसा नहीं है। सांप इतना खतरनाक नहीं है जितना आज का आदमी खतरनाक है। तो बिच्छू के डंक को छूने में डरो, बिजली के नंगे तार को छूने में डरो, सांप के मुंह को छूने में डरो, पर व्यक्ति को छूने में मत डरो। 2-3 दिन पहले 15 अगस्त भी था, है ना। उस दिन खूब राष्ट्र की चर्चा हुई, सबने तिरंगा लहलहाया, खूब भाषणबाजी हुई। साल में एक दिन राष्ट्र के लिए व्यक्ति चिल्लाता है और पूरे साल कास्ट के लिए चिल्लाता है, फिर अपनी जाति के लिए चिल्लाता है। साल भर कास्ट के लिए लड़ते हो और एक दिन झंडा लगा के राष्ट्र का काम करते हो। हमारे हिसाब से हमें स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्र के लिए समर्पित खाली 15 अगस्त को नहीं, पहली सांस से आखिरी सांस तक रहना चाहिए। पर आज हर जगह कास्ट की लड़ाई है, राष्ट्र के लिए तो सब भूल गए हैं। कास्ट के लिए लड़ रहे हैं, जातिवादिता में हम लोग बट रहे हैं। तो पानी से ये शिक्षा लो कि छुआछूत से मत डरो। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। का नहीं है पृथ्वी के? घमंड नहीं है। अरबों खरबों कुंटल सोनो दबो है, पर पृथ्वी को घमंड नहीं है। और अगर 5 तोला की चेन बन जाए तो आदमी कॉलर के ऊपर डार के निगते कि हम 5 तोला की पहने। अच्छा, एक बात और बिल्कुल गारंटी है, आप कहोगे महाराज ऐसी बात जतुरी भैया न के लिए आए, न सोचो कि महाराज खुद ही इतनो कोनो ने पेरा दई। अब एक कथा में कोनो मंच पे डाल गो, हमें अच्छी लगी, हमके जो चमक है, जो चलन दे, या तो बिल्कुल शुद्ध नकली आए।
एक बात और बिल्कुल गारंटी है, जिसके गले में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। जिसके गले में जितनी मोटी चेन होगी वो उतना ही बेचैन मिलेगा। इसलिए जिंदगी में कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? कहीं कोई खम्मा नहीं है, कोई पिलर नहीं लगा है। ये 10-50 फुट की जगह को सुरक्षित करने को कितने पाइप लगे होंगे, कितने खंबे लगे होंगे, और उसने पूरी दुनिया में चादर तान दी, टम्पाल लगा दिया, पर कहीं एक डंडा भी नहीं लगाया। लगा है सिवनी में, लगा है कोई खंबा? क्योंकि हम पहली बार आए, हो सकता है यहां लगा हो कोई सहारा बादल को। जैसे आसमान उस ईश्वर के सहारे है, ऐसे ही हमें और आपको सिर्फ उस ईश्वर के सहारे रहना चाहिए। दुनिया में कोई सहारा काम में नहीं आता है, सिर्फ वो ईश्वर हमारा सहारा बना रहे, फिर हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। हालांकि बाकी सब सेट हैं, सोफा सेट है, बच्चा सेट है, नौकरी कर रहे, किचन सेट है, इनके पास डायमंड सेट है। सब सेट होने के बाद शाम को आदमी कहते गुरुजी दिमाग अब सेट है। सारे सेट होने के बाद व्यक्ति कहता है कि दिमाग अब सेट है। वो आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। अच्छा ईमानदारी बताना, सिवनी वालों के पास हो तो शांति नहीं है। क्या है शांति? अरे राम है तो भजो। सब ये में लगे हैं कि कितनी जायदाद इकट्ठी कर लाए, वो कितने के लाने। पूरी जिंदगी धन 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 धन, आखिरी में घर के लिखवा दे निधन। सुधन को खेल खत्म। बोलो निधन के इलाने धन नहीं कमा रहे, पूरी जिंदगी लगे हैं धन 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 धन, और आखिरी में घर के लिखवा देंगे पिताजी का निधन। खेल खत्म। आज के व्यक्ति के पास शांति नहीं है, और हर व्यक्ति भटक रहा है शांति को। मैंने भी ये साधु का भेष बनाया, शांति मिल जाए। आप लोग शिव महापुराण में बैठे हो, शांति मिल जाए, पर चाहिए किसी को नहीं, चाहिए किसी को नहीं। अभी कोई जैसे हमें मिले और कहे महाराज बहुत अशांत हैं, अब तो शांति मिले, और अगर हम कह दें कि जाओ कल शांत हो जाइए, तुरंत के हो तुम्हारे बाप को खा रहा है, हम खाए को कल शांत हो जाए। शांति सब ढूंढ रहे हैं, पर शांति चाहिए किसी को नहीं है। और उसी शांति का स्रोत है श्री शिव महापुराण। देखो हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 100 उपनिषद हैं, पर 5 की चर्चा हम लोगों में खूब रहती है। 4 वेद की चर्चा हर जगह नहीं होती, वो जब बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठेंगे तो चर्चा करेंगे, पर इन 5 ग्रंथों की चर्चा हर जगह होती है। रामायण की हम वैसे भी कहीं बैठ के कोई चर्चा करें तो एक आध प्रसंग रामायण को ले लेते। महाभारत, भागवत, गीता और शिव महापुराण। राम कथा, भागवत, शिव महापुराण, गीता और रामायण। रामायण हमें जीना सिखाती है। बहुत ध्यान से सुनना बात को। रामायण हमें जीना सिखाती है,
हमारे कर्म कैसे हों यह हमें गीता सिखाती है। अगर कर्मों को सुधारना है तो गीता पढ़ो, जीवन सुधारना है तो रामायण पढ़ो, संसार में कैसे रहना है अगर ये सीखना है तो महाभारत पढ़ो। महाभारत तुम्हें बताएगा कि दुनिया में कैसे रहना है। अगर मौत को सुधारना है तो भागवत पढ़ो, तुम्हारी मौत सुंदर हो जाएगी। और अगर परिवार को सुधारना है तो फिर शिव महापुराण सुनो, क्योंकि ये शिव महापुराण परिवार का ग्रंथ है। और आज वर्तमान में अगर सबसे खराब हालत किसी की है तो खुद के परिवार की। तुम में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो अपने भाई से बात नहीं करते होंगे। तुम में से कई लोग ऐसे हुई हैं और न हुई हैं तो कल से आ हैं जो अपने माँ बाप से बैर बांधे हैं। कांवड़ यात्रा उठा रहा है, गिरिराज जा रहा है, भंडारे करा रहा है, मंदिर में झाड़ू लगा रहा है और बाप से बैर बांधे। काहे को नाटक कर रहे पापी? कोई मतलब नहीं तुम्हारी पूजा पाठ का, कोई मतलब नहीं। मत करना ऐसी पूजा पाठ, ऐसे दिखावे की पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। भगवान इतना कम बुद्धि वाला थोड़ी है कि तुम्हारे इस छल प्रपंच को न जान पाए। भगवान तुम्हारे इस आडंबर का भूखा नहीं है, वो तो हमने तमाशा बना लिया भगवान का। भगवान तो भगवान है, भगवान को समझना और भगवान से मिलना बहुत कठिन है और बहुत सरल है। भगवान को तुम जितना कठिन बनाओगे वो उतना कठिन बन जाएगा, और ठाकुर जी को तुम जितने सरल हो जाओगे ठाकुर जी उतनी सरलता से तुम्हें मिल जाएंगे। सबरी ने कहां के वेद पढ़े थे, कहां की तीर्थ यात्राएं गई थी, और ठाकुर जी जूठे बेर खाने आए कि नहीं आए? क्योंकि वो भीतर से सरल हो गई थी। केवट कहां का पढ़ा लिखा था, पर अर्जुन को भी शब्द, लक्ष्मण को भी शब्द नहीं आ रहे थे कि केवट का पलट के जवाब क्या दे दें, क्योंकि वो भीतर से सरल था। कोशिश करो कि भीतर से सरल बनो। आज 3 लोगों की स्थिति बड़ी भयंकर है परिवारों में, और ईमानदारी से बताना इस देश में सबसे बुरी हालत है गैया की। और ना हो तो आप लोग बताओ। सबसे बुरी हालत आज राष्ट्र में अगर किसी की है तो गौ माता की है। कुत्ते पाल रहे हैं लोग, कुत्तों को बिस्तर में सुला रहे हैं, कुत्तों के साथ खा रहे हैं। अच्छा, ये बड़े बड़े लोग कहते हैं कि ये वो कुत्ते नहीं हैं। कुत्तों में भी कोई क्वालिटी होती है। एक बात बताओ, सिवनी से जूता लाओगे तो पांव में पहनोगे, और बंबई से ले आओ तो का पूरी सिवनी में सर पर रख के घूमो कि जी बंबई के जूता आए, पांव में नहीं पहने जाए। जूता तो जूता है, चाहे 5 करोड़ का हो, पहना तो पांव में ही जाएगा कि सिर पे रखा जाएगा। आजकल गाय की दुर्दशा बहुत बुरी है हमारे राष्ट्र में। दूसरी भैया की, इसी सिवनी जिले में पूरा सिवनी जिला बढ़ जाए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा सगा भाई ना बढ़ जाए। अगर वो बढ़ जाएगा तो तुम्हारी छाती पे सांप लौट जाएंगे। लौट जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल स्वीकार करना। हम कथा बांचने नहीं आए, हम तो तुम्हें आईना दिखावे आए हैं। बिल्कुल साफ साफ हमने पहले ही कह दिया, जिसकी दम हो तो कल से आना, वरना यहाँ बिल्कुल 7 दिन से रस्ते से मत निकलना। भाई भर ना बढ़ जाए, और उसके लिए बैठी हैं। ईमानदारी बताओ, अगर देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो जाएं तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, और अगर जेठानी की 2 ईंट ऊपर हो गई तो देवरानी का ब्लड प्रेशर लो। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई लो मत करना, मर जाओगी, नस फट जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा।
ऐसी मिलोगी किसी दिन बिस्तर में, कोई नहीं बचा पाएगा। पहले ये पूरी जड़ है, पूरी जड़। बहुत पहले गाना आया था, आप लोग जानते होंगे कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब ये गाना पलट गया कलयुग में। गाएं? अरे गाएंगे, हम डर थोड़ी रहे तुम्हें। हमें ज्यादा टेंशन नहीं, विधायक जी कहेंगे तो हम तो रात में वापस चले जाएंगे। हाँ, हमें इससे कुछ नहीं रहता कि 7 ही दिन कथा कराओ, एक दिन करा लिए उनके लिए धन्यवाद है। या आप लोग कह देना तो हम तो रात में वापस हो जाएंगे। हम ज्यादा टेंशन वाले नहीं हैं, हमें ना ज्यादा दिक्कत है। हम तो यहाँ से जाएंगे अपनी गौशाला में गोबर फेंकेंगे, 3-4 दिन सेवा का मौका मिल जाएगा। अब ये गाना पलट गया है। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने, अब राम जी की चाबी से नहीं चल रहा है आदमी। अब तो जैसा घरवाली कह रही है वैसा व्यक्ति कर रहा है। और ना कर रहा हो तो बताओ, इन्हीं के कहने पे तुमने माँ बाप छोड़े, इन्हीं के कहने पे सगे भाई से बोलना बंद कर दिया, इन्हीं के कहने पे तुमने नाते रिश्तेदार छोड़ दिए। मतलब तुम इतनी वेद पुराण की बात नहीं मानते जितनी इन लोगों की बात मान लेते हो। हालांकि आज बुराई नहीं करेंगे हम ज्यादा। हाँ, सब बहनें मेरी चल के आई हैं कलश यात्रा में, तो तुम्हें धन्यवाद है। हम ये बात यहाँ की नहीं कह रहे सिवनी जिले की, अरे हम यहीं की कह रहे, तुम्हारे सिवनी की। बाहर की बात करेंगे ही क्यों? जिसके घर आए उससे चर्चा करो, दूसरे की चर्चा क्यों लगा के बैठ जाओ? सबसे पहले गैया की हालत खराब है इस देश में, दूसरे नंबर भैया की हालत खराब है। पर मैं एक निवेदन करके आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, नीम करई जिन जानियो जाकी गेरी छाए, और भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। तुम्हारा भाई तुम्हारा दाहिना अंग है। तुम्हारे लाखों चाहने वाले क्यों ना हो इस सिवनी में, पर जिस दिन वक्त आएगा और डॉक्टर आधी रात में कहेगा कि ये इंजेक्शन 2 घंटे के भीतर चाहिए, उस वक्त ये चाहने वाले नहीं आएंगे। उस वक्त तुम्हारा भाई तुम्हारे बगल में उस हॉस्पिटल के पलंग पे तुम्हारे सिर पे हाथ रख के कहेगा कि भैया चिंता मत करो, अभी मैं तो हूँ, 2 घंटे तो बहुत है, मैं आध घंटे में इंजेक्शन लेके आऊंगा। उस वक्त सिर्फ तुम्हारा सगा भाई तुम्हारे काम में आएगा, परिवार काम में आएगा, और कोई काम में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पे भैया, और तीसरे नंबर पे मैया और बाबा। माँ बाप, आज माँ बाप को कोई नहीं रखना चाहता है। अब तो सरकार भी लिखवा रही है जगह जगह, हम 2 हमारे 2, बहू दद्दा को घर से निकाल दो। 4 का तो परिवार ही बचा, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। अब बूढ़े माँ बाप को कौन रखना चाहता है बताओ? कोई नहीं रखना चाहता बूढ़े माँ बाप को अपने पास में। 4 का परिवार है। और अब तो और आगे निकल गए लोग। अब तो लोग कहते हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अब तो 2 भी नहीं चाहिए किसी को। और आने वाली युवा पीढ़ी और आगे निकल गई, कहते बाल ना बच्चे सबसे अच्छे। पहले तो 2 ही चाहिए थे, फिर 1 चाहिए था, वो भी नहीं चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ बाप की सेवा करो, गाय की रक्षा करो, और भाई से प्रेम करो। यही शिव महापुराण का उद्देश्य है। आप शिव महापुराण का परिवार देखिए, ये फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है, ये परिवार का ग्रंथ है। हमारा परिवार कैसा हो, ये शिव महापुराण से हमें और आपको सीखना है। एक बात बताओ, देखो शिव जी का परिवार कैसा है? क्या गाय और बैल, गाय और शेर एक जगह कभी रह सकते हैं?
नहीं रह सकते ना। बैल और शेर एक पिंजड़े में बंद कर दो, कभी बचेगा बैल? नहीं बचेगा। पर भगवान शंकर के घर में तो एक ही खूंटे से बंधते हैं। माता का वाहन सिंह है और भोलेनाथ का वाहन बैल है। एक ही जगह रहते कि नहीं रहते? अगर शिव जी को मेरी बहनों इतना मानती हो तो जरा शिव जी के जीवन से भी तो उतारो। खाली बेलपत्री चढ़ाए से कछु नहीं होने, ऐसी पूजा पाठ करे से कछु नहीं हो। एक बात से बात समझो फिर आगे चलें। एक बड़ा कस्बा गांव था, बहुत कस्बा गांव था। बहुत ध्यान से समझना आज की पूजा पाठ का स्तर। कम से कम था 1000 घर की बस्ती थी, मकान थे 1000, और उसके बीच में कुआं खुदा था। और पूरे गांव में एक ही साधन था पानी का, उसी कुएं से सब लोग पानी पीते थे। एक बार 4 कुत्ते लड़े और लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए। और गिरे तो मर गए, मर गए तो सड़ गए। पानी में बदबू आने लगी। पूरे गांव में त्राही त्राही मच गई पानी की। जो हर समाज के बड़े बड़े लोग थे वो बैठे, बोले अब इसका कुछ निराकरण तो करना ही पड़ेगा, वरना पूरा गांव पानी को परेशान है। तो अगल बगल में जितने विद्वान ब्राह्मण थे, आचार्य थे, संत थे, सबको बुलाया उस गांव में। बोले महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, अब क्या करें? तो सब विद्वानों ने, संतों ने कहा कोई बात नहीं, कुआं खाली करवाओ और इसमें 1 टैंकर नर्मदा जल डलवाओ। 11 कन्याओं के चरण धो के डलवा दो, कुछ तुलसी के पत्ते डलवा दो, शंख का जल डलवा दो, सालक राम जी के स्नान का जल डलवा दो, और जिसके पास जो भी तीर्थ का जल रखा हो वो डालो और पानी पीने लगो। नर्मदा जी थोड़ी दूर थी, तो गांव के लोगों ने कहा एक काम करो, 1 टैंकर क्यों, 10 टैंकर भेजो। 10 टैंकर नर्मदा जल आया। पूरे गांव से बोराबंदी तुलसी डाली गई, हजारों कन्याओं के चरण धो के डाले गए, शंख का जल डाला, सालक राम जी का जल डाला। और जैसे ही गांव के लोगों ने पानी पिया, बोले गुरुजी बदबू तो वैसे ही के वैसे आ रही पानी में। गुरुजी बोले एक बात बताओ, तुमने भी कुत्ता निकाले थे कि नहीं निकाले? बोले भी नहीं निकाले, आपने कही नहीं हती कि कुत्ता निकाल लियो। अब बताओ, तुम कितना नर्मदा जल डाल दो, कितना तुलसी डाल दो, कितना कछु कर लो, पर जब तक भी कुत्ता ने फेंके भीतर से तो नर्मदा जल का कर है? वो कुआ आए अपनो मन, ये मेरो चरणामृत पे बिराओ, नर्मदा जल गिर रहा, कन्या भोजन हो रहे, मन भी 4 कुत्ता तो भीतर जाएंगे तहीं बैठे। काम, क्रोध, लोभ और मोह, जब तक ये 4 कुत्ते भीतर से नहीं निकलेंगे तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। कितना पूजा कर लो, और अकेले पूजा करे से का हो? तुम कितनी पूजा करा थी शिवनी वाले, तुमने दूध चढ़ाओ हुई है, दही चढ़ाओ हुई है। रावण ने अपनी गर्दन काट के शिव जी की पिंडी पे रख दी थी, रखी थी कि न रखी थी? पर पूजा करो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर पूजन से ज्यादा अपने आचरण का ध्यान रखना। तुम्हारे आचरण गलत हो गए तो पूजा भी किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए सबसे पहले अपने आचरण में सुधार रखो। इन हाथों से माला करो, बहुत अच्छी बात है, हम भी करते हैं। तुम लोग तो 108 दाने की रखे हुई हो। हम जिस कक्ष में हमारे ठाकुर जी बैठे देखे उतनी पुटरिया धरी 1100 दाने की माला है। और गुरु जी का आदेश है कि सुबह और शाम होनी चाहिए, चाहे तेरे प्राण निकल जाए, मर जाओ, खा पाओ चाहे ना खा पाओ, पर एक माला सुबह बैठ के करो, एक माला शाम को करो। इतनी पुटरिया है। आदमी जानत महाराज जी कछु सामान बांध के ले आए, इतनी पुटरिया है। हम भी करते, हम विरोधी नहीं है कि माला नहीं करो, माला करो, पर इन हाथों से किसी की मदद भी करो, तब माला तुम्हारी सफल होगी। और अगर इन हाथों से माला की और इन हाथों से किसी की मदद नहीं की तो कोई मतलब नहीं है। तो माथे पे चंदन लगाओ, बहुत अच्छी बात है,
पर किसी के जख्मों पे मलहम भी तो लगाओ, तब चंदन की सुगंध बढ़ेगी। तो चंदन पोतला 3 एकड़ में करम भी कर रहा है, सो का हो रहा हो उसे, ऐसा तो हाथी पोते फिर रहो एक पब्बा, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल यथार्थ से जुड़त चलियो, लांग लपेट की तो कोनो बात ही न कहाई। ना मुंह देख के डर है, ना पावर देख के डर है, कोई डर ने कहा वो तो जो न करने वो ही न कर रहे थे। रावण सिर काट के भी चढ़ा दिया पर उसका आचरण सही नहीं था, तो भगवान शंकर ने उसकी कोई मदद नहीं की। ऐसे ही अगर तुम्हारे आचरण गलत हो गए तो तुम कितनी पूजा पाठ करो, कुछ नहीं होने वाला। मर जाइयो तुम तो, गंगा जी में मर जाओ डूब के, नर्मदा जी में मर जाओ। हालांकि ऐसे तो न मर हो, भोगने तो वो तो पर है जितने कर्म करे हैं, ऐसी तो मौत भी नहीं आए, भोगना तो तुम्हें पड़ेगा। भगवान शंकर की बात चल रही है। शेर और बैल एक खूंटे पे बंध जाते हैं। अच्छा, सर्प का सबसे प्रिय भोजन क्या है? सर्प का सबसे प्रिय भोजन है चूहा। और शिव के गले में सर्प पड़ा है और भगवान गणेश जी का वाहन चूहा है। एक ही आंगन में दोनों खेलते रहते हैं। खेलते हैं कि नहीं खेलते? अच्छा, मोर स्वामी कार्तिकेय जी का वाहन। मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? आप नेट पे सर्च कर लेना। मोर का सबसे प्रिय भोजन है सर्प। तो बड़े भैया की गाड़ी है मोर और शिव के गले में पड़ा है सर्प, फिर भी दोनों एक ही आंगन में खेलते रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भगवान शंकर के घर में भजन होता है, और जिसके घर में निश्चल भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवर हो जाता है। इसलिए आचरण अच्छे रखो, आचरण अच्छे रखो। ऐसे श्री शिव महापुराण को हम लोग 7 दिन तक हमारे विधायक जी और उनके परिवार, उनके माता पिता के आशीर्वाद से यह सौभाग्य मिला है। और अभी मैं जो श्लोक पढ़ रहा हूं, विधायक जी आपको भी भरोसा नहीं होगा कि आपने क्या करवा लिया है। अब मैं जो श्लोक पढ़ने वाला हूं आप देखिएगा कि शिव महापुराण श्रावण के महीने में तो ठीक, सहज में भी किसी के घर हो जाए, चाहे कोई व्यक्ति 108 भागवत की कथा वाचवा लेवे, वो चाहे जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेवे, इतना फल प्राप्त होता है। और अभी बिल्कुल एक एक श्लोक से आपको बता रहा हूं। तो देखो, भागवत जी के बारे में तो लगभग आजकल सबको जानकारी है। 18,000 श्लोक हैं भागवत में, 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं। पर शिव महापुराण, अच्छा भागवत जी का तो ये भी है कि नैमिषारण्य में भाई सूत जी ने सोनक ऋषियों को सुनाई। तो शिव महापुराण कहां से आया? इसमें कितने अध्याय हैं, क्या है क्या नहीं है? इसमें अध्याय नहीं है, इसमें 7 संहिताएं हैं। शिव महापुराण में क्या है? 7 संहिताएं, 464 अध्याय हैं और 24,000 श्लोक हैं। भागवत जी में 18,000 हैं, इसमें 24,000 श्लोक हैं। संहिताएं कौन कौन सी हैं? पहली संहिता का नाम है बिंदेश्वरी संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र, तीसरी है शतरुद्र, चौथी है कोटि रुद्र, 5वीं है उमा संहिता, 6वीं है कैलाश संहिता और आखिरी है वायु संहिता। इन एक एक संहिता में आप एक एक शिव जी से जुड़े हुए विषयों को जानेंगे। बिंदेश्वरी संहिता में आप सुनेंगे कि भगवान शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। कई लोग कहते हैं खा लेना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए।
अकौआ, धतूरा, शमी, विजया, ये कहां से बने? आप में से बहुत से पुराण सुनते हो आप लोग। मेरी एक बहन हाथ उठा के बता दे या एक भाई बता दे कि आज तक तुमने सुना हो कि अकौआ का पेड़ कहां से हुआ, धतूरे का पेड़ कैसे बना, समी का वृक्ष कैसे बना, भांग का वृक्ष कैसे बना, और ये भगवान शंकर को इतने प्रिय क्यों है? खूब आप लोग सुनते हो। आगे आप सुनेंगे भगवान शिव की जलहरी के बारे में। पिंडी की कथाएं तो खूब लोग सुनाते हैं, पर ईमानदारी हाथ उठा के बता दो किसी ने सुना हो या किसी को पता हो कि भगवान शंकर की जलहरी कैसे बन गई? किसी को पता हो तो बता दो। वो जलहरी है क्या? माताएं तो समझती हैं जलहरी माने स्टैंड। दिया धर भी गई सोई पे दिया धरे आए, जल चढ़ा के वही पे जल को लोटा रख लो। बीजा समझते हैं कि शंकर जी की पूजा को जो स्टैंड है सामान धर भी अगल बगल। जलहरी कैसे प्रकट हुई? भगवान शिव को सबसे प्रिय प्रसाद क्या है? भगवान शिव को सबसे प्रिय फल कौन सा है? ओम की व्याख्या, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? इस सारी आप बिंदेश्वरी संहिता में आप कथा सुनेंगे। फिर रुद्र संहिता में 5 खंड हैं। उमा खंड, कुछ पार्वती खंड भी कहते हैं, कुमार खंड, जिसमें पार्वती के जन्म की कथा, भगवान शिव कैसे प्रकट हुए, भगवान शिव को दूध ही क्यों चढ़ता है, दही क्यों चढ़ता है, पंचामृत क्यों चढ़ता है, भगवान शिव के गले में जो नाग है वो कहां से आ गया, भगवान शिव के गले में बिच्छू कहां से आ गए, भगवान शंकर भस्म क्यों लगाते हैं, रुद्राक्ष का क्या महत्व है, ये सारी चर्चाएं एक एक करके बिल्कुल शास्त्र सम्मत आप लोग शिव महापुराण में 6 दिन के अंतराल में सुनेंगे। भगवान शिव ने वो कौन सा शेर था जिसका बाघांबर अपने शरीर से लपेटा? भगवान शंकर के अवतार कितने हैं? जैसे किसी से पूछो तो भगवान कृष्ण के कितने अवतार हैं? 24 अवतार। भागवत में 24 अवतारों की चर्चा है, पर भगवान शंकर के कितने अवतार हैं? आज के बाद ध्यान रखना, भगवान शंकर के हैं 112 अवतार। शिव महापुराण में कितने अवतारों की व्याख्या है? 112 अवतार की। ये सारी चर्चाएं आप लोग सुनेंगे। यहां कथा प्रारंभ हो रही है इस श्लोक से। हाथ जोड़िए, भगवान शंकर से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा करुणा हमारे और हमारे परिवार पे, हमारे नगर में, हमारे प्रदेश में, हमारे राष्ट्र में बनी रहे, ऐसी कृपा भोलेनाथ करें। बोलो काशी विश्वनाथ की। मैं पहला श्लोक शिव महापुराण का पढ़ रहा हूं। हे हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्याहि। आप तो उतना ही चल लो। आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। अच्छा, एक बात और समझ लो, यहां चाहे भागवत की कथा सुनो, चाहे सत्यनारायण की पोथी सुनो, कोई भी कथा सुनो, पंडित जी आके कहते हैं सूत जी बोले, तो पहले क्या कोई कथा करके नहीं जानता था? आज तक किसी विद्वान ने ये नहीं कहा कि फलाने महात्मा बोले। तो क्या के लिए सूत जी कथा करना जानते थे और कोई नहीं जानता था? ये सूत जी हैं क्या? भागवत में तो बड़ी लंबी व्याख्या है, हम वो उतनी नहीं करेंगे। आप तो बस 2 बातें समझ लो कि सूत जी कौन है और सब लोग कथा सूत जी से क्यों सुनते हैं।
सूत जी से कथा इसलिए सुनते हैं सब लोग क्योंकि इनकी उम्र है मात्र 5 साल। कितने साल के हैं? 5 साल के बच्चे हैं। तोतली भाषा में कथा करते हैं। तो जब जब संतों का मिलन होता है तो कथा तो सब जानते हैं, पर कथा बाँचने बैठा देते हैं सूत जी को, क्योंकि वो तुतलियाई भाषा में कथा कर रहे थे तो वो और मीठी लगन लगन। अब ये 5 साल के हैं कौन? वो सूत कहते किसको हैं? सूत एक जाति होती है, बहुत ध्यान से समझना। ये जाति बनती कैसे है? ब्राह्मण की हो कन्या, ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जिस संतान का जन्म होगा शास्त्र में उसको सूत जाति का कहा जाएगा। बात समझ गए? ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान हो जाए वो शास्त्र के हिसाब से सूत जाति की कहलाती है। हमें इन चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको वो सुनाऊंगा जिसके पहले आज तक आपने न सुना हो, और पुराण से हटूंगा नहीं, शास्त्र से हटूंगा नहीं। मेरी जिस बात पे जिसको जहां शंका हो जाए आप उंगली उठा देना, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। जहां आपको लगे कि गुरुजी ये तो बात रांग हो रही है, और इसको ये मत समझना मैं घमंड में बात कर रहा हूं। हमारी असलियत जानोगे तो सब लगेगा ही नहीं। मैं पढ़ा ही लिखा नहीं तो काय का घमंड। ना मैं काशी गया, ना वृंदावन गया, ना मथुरा गया, ना कहीं गया। ये जो कुछ कृपा है मेरी गैया मैया की है, बस गौ सेवा करता हूँ तो यहाँ बैठ जाता हूँ, जो बुलवा देती है गौ माता में बोल देता हूँ, और आज तक कभी बात झूठी नहीं हुई। पढ़ा लिखा होता तो मैं घमंड करता, पर बात शास्त्र से हटके नहीं होगी। बहुत सी चीजें आपको बता के जाऊंगा। अच्छा, आपके यहाँ भी परंपरा होगी, जब हमारे यहाँ कोई मर जाता है और हम उसको उठा के ले जाते हैं घर से, और जब शमशान जाते हैं तो बीच में एक जगह उसको उतार देते हैं। उतारते हैं कि सीधा चिता पे रख देते हो? उतारते हैं। क्यों उतारते हैं पता है आज तक किसी को? क्यों उतारा जाता है मुर्दा? मुर्दे को बांध के ले जाते हैं, बांधते रस्सी से, रक्षा सूत्र से। क्यों ले जाते हैं? बिना बांध के ले जाओगे तो का भगलेगा उठ के वो?